आप मानते नहीं इंग्लिश का कितना बड़ा स्कोप है। आज से 30 साल बाद, 30 साल हर स्कूल, हर घर का बच्चा, हर घर का इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहेगा। हर घर के जो गार्जियन है अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे? इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ अब जमाना बदल रहा है, कंप्यूटर का जमाना है। क्या बिना इंग्लिश के आप ना तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, ना तो इंजीनियर बन सकते हैं, ना तो डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर ये भी नहीं बन सकते बिना इंग्लिश के। आप, मुझे लगता है कि इंसान भी नहीं बन सकते। जैसा जमाना बदल रहा है, जमाना तो उसको जैसे बहुत तकलीफ होती है क्या कि जब टीचर मन से पढ़ाए और आप ना समझे, वहाँ कैमरा मैन पसीना पसीना हो गया, क्या हो गया, लेकिन काम चल रहा है, काम वर्क टू बी फॉर्म। क्या समझने वाले हैं? वर्क टू बी फॉर्म। इसमें जो कंफ्यूजन होता है कि इज ए मार्क को पास्ट कैसे करें, फ्यूचर कैसे करें, ये चीज समझना। कहा से बच्चे आप समझोगे, ठीक है? चीजों को ध्यान से समझना है। हम जानते हैं कि वर्क टू बी फॉर्म कौन कौन होता है? इज, एम, आर होता है प्रेजेंट में। पास्ट में क्या होता है? वाज। फ्यूचर में क्या होता है? विल बी। चाहे वो एक वचन चाहे बहुवचन। अब ये तो हम जान गए, ये तो हम कि इज ए मान, वाज, वर, विल बी, ये होता है वर्क टू बी फॉर्म। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन एक वचन है, कौन बहुवचन। ये चीज ध्यान से समझोगे, आपको ये चीज ध्यान से समझना। यहां ध्यान दो, प्रेजेंट में इज एक वचन है, सिंगुलर, क्या यानी इसका इस्तेमाल एक वचन कर्ता के साथ करना है, ठीक है? यानी नाउन जब क्या रहेगा? एक वचन। क्या रहेगा? एक वचन। जैसे द बॉय, द गर्ल, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, अ स्टूडेंट, अ स्कूल, द काउ, द फैलो, द एनिमल, एन एनिमल। एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन नाउन, एक वचन सब्जेक्ट बोलेंगे उसको, ठीक है? एक वचन कर्ता के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? इज इस्तेमाल करेंगे। और जब प्रेजेंट में ही जब कर्ता अगर बहुवचन इस्तेमाल करना है, क्या करना है? बहुवचन। अगर सब्जेक्ट बहुवचन लेना है तो उसका क्या लगाओगे? आर लगाओगे, ठीक है? जब बात आर की है तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, यू वाले केस में। इसमें यू वाले केस में, क्योंकि यू एक वचन की तरह भी इस्तेमाल होता है और बहुवचन की तरह भी इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा बहुवचन ही आता है, हमेशा बहुवचन ही आता है। तो चाहे तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट, चाहे तुम सब विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। आर ही आएगा यू के साथ, ठीक है? तो ये तो हो गया प्रेजेंट में टू बी फॉर्म सिंगुलर, टू बी फॉर्म प्लूरल। तो कहेंगे सर यहाँ पे आपने यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी क्या कहानी है? उसकी क्या आई का इस्तेमाल मात्र कहाँ करते हैं? एम का इस्तेमाल किया, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, तो ये आप समझेंगे, ठीक है? जितने भी देख रहे हो आपको समझ जाएगी, कभी कभी फ्लो में और रामपाल सर ऐसा बोल देते हैं, ऐसा तो लेकिन सुधारना है। उसको क्या बोलना? एम का इस्तेमाल केवल मात्र ओनली एंड ओनली आई के साथ होता है। इकलौता सब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट। एम का इस्तेमाल और आप किसी सब्जेक्ट के साथ कर ही नहीं सकते, केवल आई के साथ। इसलिए बहुत खास है, इसलिए इसको ब्रैकेट में इसलिए महल बनाया। क्या बना? ये ताजमहल है ना, तो ये है मुमताज और ये है शाहजहां। क्या? मुमताज और जी के साथ में मरेंगे, हमारे बीच में कोई और आएगा तभी सब ताजमहल हमारे ऊपर बनेगा, हमारे ऊपर। तो ये रिश्ता है एम और आई में, कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। तो ये तो क्या प्रेजेंट में एक वचन, बहुवचन, वर्ब टू बी। अब पास्ट, क्या पास्ट में जो वाज और होता है, वाज होता है एक वचन, यानी वाज का इस्तेमाल आप फिर एक वचन कर्ता के साथ ही करेंगे हमेशा, कभी बहुवचन कर्ता के साथ नहीं करेंगे। जैसे ही वाज, सी वाज, आई वाज, आई एक वचन है ना? यस सर। तो एक वचन आई वाज, द टीचर वाज, द स्टूडेंट वाज, या the animal was, the animal was, मतलब सब्जेक्ट क्या रखेंगे? सिंगुलर, it was, it was। और to be फॉर्म पास्ट में प्लूरल, पास्ट में वर्ब होता है, कौन होता है? एक समस्या और बहुत आती है कि वर्ब को बहुत वेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेयर नहीं है, क्या
वर है क्या? वर। वर पढ़ते हैं इसको। तो जितना पास्ट में आप बहुवचन कर्ता के साथ जब भी वर्ब लगाएंगे तो वाज कहीं मत लगाना। क्या लगाना? वर। वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। क्या लगाएंगे? वर। You were, we were, the boys were, the students were, they were, they were से देवर मत समझ आइए, ठीक है? वो वाले देवर की बात नहीं कर रहा हूँ, भाभी देवर की बात नहीं है। they were students, वे सब विद्यार्थी थे, वे सब विद्यार्थी थे। we were students, हम सब विद्यार्थी थे, हम सब विद्यार्थी। you were a student, तुम विद्यार्थी थे, you were students, तुम सब विद्यार्थी थे। तो उस वर्ड की बात कर रहे हैं, देवर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब बात करेंगे वर्ब का टू बी फॉर्म फ्यूचर में क्या होता है। तो फ्यूचर में क्या होता है? विल बी। क्या होता है? ये एक वचन कर्ता के साथ भी आएगा और बहुवचन कर्ता के साथ भी आएगा। तो ये वर्ब का टू बी फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके साथ इस्तेमाल करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ। अगर ये इसको आपने ध्यान से समझ लिया, एक से दो बार अगर आपने इसको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करेंगे और दोबारा देखेंगे, दोबारा और एक बार समझ जाएंगे तो आप ताउम्र पूरी उम्र पूर्णौती तक देखेंगे, मतलब अंग्रेजी बोलेंगे। क्या करेंगे? बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी आप कहीं भूलेंगे। अब कंप्यूटर की भाषा क्या है? इंग्लिश। मेन क्या है? इंग्लिश है कि नहीं? यस सर। टेक्नोलॉजी का महत्व है, वैसा समझेंगे इसको, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पे, अब यहाँ पे आप समझे एक चीज, यहाँ पे आप समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन बात मैं कर रहा हूँ। तो बहुवचन नाउन को कैसे पहचानेंगे? कैसे? यू तो बहुवचन है, ठीक है? वी क्या है? बहुवचन। और दे क्या है? ये तो प्रोनाउन हो गया बहुवचन। नाउन को कैसे पहचानेंगे? तो नाउन को पहचानने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ बहुवचन नाउन को पहचानने का तरीका क्या है। अगर किसी नाउन के लास्ट में, अगर किसी नाउन के लास्ट में, अगर किसी नाउन के लास्ट में अगर आपको दिख जाए ईएस, क्या दिख जाए? ईएस, तो समझ जाइए वो नाउन बहुवचन। क्या? बहुवचन। अगर दिख जाए आईईएस, क्या दिख जाए? आईईएस, तो समझ जाइए वो नाउन क्या? बहुवचन। अगर दिख जाए डीईएस तो समझ जाइए वो नाउन क्या? बहुवचन। और ये तो हनुमान जी हमारे हैं। क्या? हनुमान। अगर किसी नाउन में लास्ट में यस लगा है और कोई ऐसा नाउन है लास्ट में कॉन्सोनेंट है और फिर क्या लगा है? यस, या वावे भी हो सकता है, ठीक है? और लास्ट में क्या लगा? यस। कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में वावेल हो या कंसोनेंट हो जो अंत हो रहा है, चाहे वावेल से अंत हो उसका, चाहे कंसोनेंट से अंत हो उसका, अगर उसमें यस लगा है तो तुम क्या पहचान लेंगे ये नाउन कैसा है? बहुवचन। बहुवचन। और नाउन बहुवचन क्यों पहचानने की जरूरत है? क्योंकि हमको जो सब्जेक्ट बनाना है, क्या करना? सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तभी तो हम वर्ब टू बी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तब पहचाने की कौन नाउन सिंगुलर है कौन नाउन प्लूरल है, तभी तो इसका वाज का या आर का वर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। यस सर। तो ये पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट।